का है जमाना, नहीं रहा पर हमें चल। हर हाथों में है स्मार्टफोन, हर हाथों में है स्मार्टफोन, जिससे जुड़ता है हर दिल, जिससे जुड़ता है हर दिल। ई गवर्नेंस ऑनलाइन सेवा सब कुछ है अब आसान, ई गवर्नेंस ऑनलाइन सेवा सब कुछ है अब आसान। डिजिटल युग की चमक दिखाती है नई पहचान, डिजिटल युग की चमक दिखाती है नई पहचान। टेक्नोलॉजी की राह पर नेटवर्क की दुनिया में ज्ञान का संचार हुआ है, नेटवर्क की दुनिया में ज्ञान का संचार हुआ है। तकनीक की मदद से विकास का द्वार खुला है। डिजिटल भारत का सपना बने, सबके लिए हकीकत बने, डिजिटल भारत का सपना सबके लिए हकीकत बने। टेक्नोलॉजी के साथ आओ हम नए कीर्तिमान गढ़े। धन्यवाद। अपनी समझ के प्रति आश्वस्त करना, ताकि उन्हें अपनी ध्यान साधना को लेकर कोई संदेह न रहे। इस प्रतियोगिता के कुछ नियम है, जैसे पक्ष के व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। उसका कुल समय 3 मिनट होगा। एक ही मुद्दे को मत दोहराना। सभी पक्ष के सदस्य हर मुद्दे की टिप्पणियां रखेंगे, न करें। तो आइए, वाद विवाद प्रतियोगिता का मूल्यांकन करने के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारी पाठशाला के अध्यापक और अध्यापिका, जिनका नाम हो चुकी है। इसके अलावा वे बहुत ही मिलनसार स्वभाव के हैं। इन दोनों पर्यवेक्षकों का स्वागत करने के लिए मैं हमारी प्राचार्य से विनती अपना व्यक्तिगत रूप से परिचय देंगे। मेरा नाम मोनिका पुष्कर है और मैं हिंदी और मराठी के विषय पढ़ाती हूँ। इस प्रतियोगिता में हम वाद विवाद प्रतियोगिता में हम अगेंस्ट यानी विरुद्ध पार्टी में हैं। It's not on. No, not on. हाँ। मेरा नाम मिशेल डिसिल्वा है और मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ, लेकिन मेरी हिंदी उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न करूँगी। थैंक यू। मेरा नाम श्रीता परेरा है। मैं हिंदी और मराठी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामना देती हूँ। मेरा नाम रोनिका लीसा है। मैं अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल विषय पढ़ाती हूँ और आप सब महान विद्वानों की सभा में मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद। मेरा नाम आशीष पाटिल है और मैं चित्रकला और मराठी विषय सिखाता हूँ और आप सभी को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विज्ञान और गणित के शिक्षिका को गलत मंच पर बैठाया गया है। मेरा नाम आप सब जानते हैं प्रिया पई है और आज मुझे नहीं लगता हम हिंदी पर पूरा उसको 100% हमारा दे पाएंगे, पर फिर भी जो भी देंगे आप उसको हमें पूरे उसके गुण देकर सफल कर दीजिए। मेरा नाम नाइडुलन डिसूजा है। मैं इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम स्वीडन परेरा है और मैं गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ और हम लोग ड्रेस कोड के प्रति अपने विचार पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने वाले। तो आइए दोनों पक्षों के लिए हम तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। इस प्रतियोगिता में
विद्यालय में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड होना जरूरी है और इस बात से मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं इसके पक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक रोल मॉडल है। अगर वो खुद ड्रेस कोड में रहेंगे तो बच्चे भी अपने स्कूल यूनिफॉर्म के प्रति सजग रहेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे के लिए शिक्षक ही उसका पहला दोस्त और माता पिता के बाद सबसे ज्यादा असर डालने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए ही भी ड्रेस कोड जरूरी है। ड्रेस कोड को केवल कपड़ों से आंकने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए, वह सभी शिक्षकों के व्यक्तित्व को भी निरखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक, डॉक्टर, वकील ये केवल नौकरी नहीं बल्कि एक तरह का पेशा है जो समाज के हित में अपना योगदान देता है। अगर डॉक्टर, वकील अपने ड्रेस कोड पे गर्व करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारा ड्रेस कोड हमारी पेशा को दर्शाता है, तो यह हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। शिक्षक डिसिप्लिन सीखते हैं और वह यूनिफॉर्म के प्रति आदर और टीचर्स के प्रति आदर भी करना सीखते हैं। क्योंकि मैं इस विज्ञान की शिक्षिका हूँ तो इसलिए थोड़ा सा विज्ञान के बारे में बोलूँगी। हम सब जानते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें टीचर के प्रति एक मातृत्व में जैसे प्यार हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, फिर वो लड़का हो या लड़की हो, तो उनके लिए टीचर एक सिर्फ टीचर ना रहकर एक स्त्री या एक पुरुष हो जाते हैं, जिसके लिए उनके अंदर उनके आकर्षकता प्रदान होती है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमारा पहला प्यार हमारी टीचर थी, हमारा पहला क्रश हमारी टीचर थी। तो इस वजह से अगर हम प्रॉपर कपड़े या ट्रेडिशनल क्लोथ या ड्रेस कोड को रखते हैं तो उनमें वो भावनाएं उतनी नहीं उत्तेजित होती है जितने की जब ड्रेस कोड नहीं रखा हो और कोई कुछ छोटे कपड़े या पारदर्शक कपड़े पहन के आ जाते हैं तो हो जाता है। दूसरा मतलब 14-15 साल के बच्चों का हार्मोन ग्रांथ रस यानी कि जिसे हम नॉर्मल भाषा में हार्मोन्स कहते हैं, वो वहां पे उत्तेजित होता है या फॉर्मेशन होता है। उसकी वजह से विरुद्ध लिंग के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है और उस आकर्षण की वजह से उनमें वो टीचर हो या सर हो उनके प्रति उनमें प्रेम भावना जागती है, जबकि हमें उनमें बच्चों में अपने टीचर के प्रति आदर ही होना चाहिए। उनमें उनका ध्यान पढ़ाई से निकलकर उनका ध्यान उनके प्रति दूसरे इसमें हो जाता है। फिर वो उनके कपड़े देखने लगते हैं, उनके बाकी अंग देखने लगते हैं, उनका और समझता का एक प्रतीक है। इससे शिक्षकों के बीच किसी भी प्रकार के आर्थिक या सामाजिक भेदभाव को कम किया जा सकता है। यह छात्रों को भी यह सिखाता है कि व्यक्ति का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके काम और आचरण से होता है। अगर शिक्षक बहुत ही अनौपचारिक या ट्रेंडी कपड़े पहनते हैं तो यह छात्रों का ध्यान भटका सकता है। एक निर्धारित ड्रेस कोड छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रखने में मदद कर सकता है, क्योंकि वे अपने शिक्षकों के कपड़ों पर ध्यान देने के बजाय उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और अगर हम विद्यार्थियों को अगर स्कूल में यूनिफॉर्म कंपलसरी कर सकते हैं तो शिक्षकों को भी यूनिफॉर्म कंपलसरी करना चाहिए। परामर्श करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्कूल में टीचर को ड्रेस कोड नहीं होनी चाहिए। इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि ड्रेस कोड व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है और समाज में विविधता को बढ़ावा नहीं देता है।
ड्रेस कोड के कारण व्यक्ति अपने पसंद के अनुसार कपड़े नहीं पहन पाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व को दबा देता है। इसके अलावा ड्रेस कोड अक्सर महिलाओं को और पुरुषों को, अगर स्कूल में जेंट्स रहे तो उनके कपड़े और उनका पहनाव अलग हो सकता है, तो जेंडर भेदभाव को भी वो बढ़ावा देते हैं। हर शिक्षक की एक अपनी व्यक्तिगत शैली होती है, उसे वो दबाते, मतलब अगर उनको ड्रेस कोड दिया गया तो वो नहीं कर पाते वैसे। और सबसे अहम बात कि स्कूल में फोकस शिक्षा पर होना चाहिए, ड्रेस कोड पर नहीं। अगर रोज दाल चावल हम खाएंगे तो रोज जीवन में मजा नहीं आता है। वैसे ही एक ही ड्रेस कोड रोज रोज पहनेंगे तो बच्चे भी बोर और टीचर भी बोर हो सकते हैं। ड्रेस कोड को शिक्षकों की एकता नहीं बन पाती है, बल्कि शिक्षकों को अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है। और ड्रेस कोड का कोई महत्व ही नहीं है तो इसकी और हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। शिक्षक एक शिक्षक होता है, उसका काम होता है बच्चों को पढ़ाना, जीवन के मूल्यों को देना। तो जो सच्चा शिक्षक होता है उसको मालूम है कि किस तरह से कपड़े पहन के जाना है, उनको के ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है। अगर वो सच्चे शिक्षक है तो उसको मालूम है कि हम बच्चों के सामने पढ़ा रहे हैं और बच्चों का ध्यान अपने शरीर पर किस तरह जा रहा है, तो एक कवर दे, मतलब जो दुपट्टा वगैरह वो लेते हैं उससे वो सब कवर हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए खास ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है। वो अपने उसी कौन से भी ड्रेस, मतलब जो सलवार कमीज हम पहनते हैं उसी से भी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। ड्रेस कोड व्यावहारिक भी नहीं है, शिक्षकों को खुद तय करना है कि वो क्या पहने और क्या नहीं, कोई उस पर दबाव न डाले। ड्रेस कोड से शिक्षकों की प्रतिभा दब जाती है और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उन्हें परेशानी बहुत होती है। उसे अपने व्यक्तित्व को बदलना पड़ता है कभी कभी। यानी ड्रेस कोड शिक्षकों की व्यक्तिगतता, रचनात्मकता और स्वतंत्रता पर प्रभाव डालता है और यह शिक्षकों के लिए उचित नहीं है। तो और ड्रेस कोड के कारण शिक्षकों को असुविधा भी महसूस हो सकती है। तो इसलिए एक ही कहूंगी, सोच बदलो तो समाज बदलेगा और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। प्रतिस्पर्धी थे, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि ड्रेस कोड होना जरूरी है, जैसे डॉक्टर, नर्स, वकील, इन लोगों को। लेकिन इन लोगों का जिन लोगों से संबंध आता है वो और टीचर, उनके लिए मुझे तो लगता है कि कुछ अलग ड्रेस कोड की जरूरत है, ऐसा नहीं। शिक्षकों के जीवन मूल्य ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ड्रेस कोड से कोई मतलब मुझे तो नहीं लगता है। दुनिया के प्रति उनकी देखने की जो इच्छा है, जो मूल्य हम बच्चों को देने जा रहे हैं, जिस लगन से हम बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, जो बच्चों को प्यार की जरूरत है, सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, सही रास्ते पे लेके जाने की जरूरत है, वो सब शिक्षकों के प्रति होना चाहिए, ना कि उनके ड्रेस के प्रति हम ज्यादा आकर्षित हो जाए। दूसरी बात है कि ड्रेस कोड की वजह से अमीरी और गरीबी की जो बात उन्होंने कही है, इसके लिए भी मैं बिल्कुल उनके अगेंस्ट हूँ कि गरीबी और अमीरी ये कपड़ों में नहीं दिखती है। तुम्हारे विचार कैसे है बच्चों के प्रति, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, हमारे विचार प्रगतिशील होने चाहिए। प्रगतिशील विचार देश को आगे लेके जाने की सोच रख सकते हैं। जैसे कि मेरे सहयोगियों ने कहा कि सोच बदलो और देश बदलेगा। हमें सोच की जरूरत है, ना कि कपड़ों की। दूसरा, ड्रेस के प्रति आदर। पहले के जमाने में धोती कुर्ता टोपी पहनने वाले शिक्षकों के प्रति भी आदर था, आज भी उतना ही आदर शिक्षकों के प्रति है, ना कि ड्रेस कोड से की वजह से उनको आदर मिलता है। दूसरी बात ये है कि व्यक्तित्व के ऊपर जो हमारा प्रभाव, इन्होंने कहा कि ड्रेस कोड पहनने के बाद हम टीचर लगेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग रास्ते पे जाते हैं तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हम आदर की भाषा करते हैं, लेकिन शिक्षक कहीं पे भी हो, कौन से भी कपड़े पे हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उनका आदर
कभी कम नहीं होता। मुझे लगता है कि ड्रेस कोड ये उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है, और इसीलिए ड्रेस कोड की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, इस बात से मैं पूरी सहमत नहीं। शिक्षकों की वैयक्तिकता पर विचार करना चाहिए और एक अधिक आरामदायक ड्रेस कोड शिक्षकों को ऐसे कपड़े पहनने की आज़ादी देगा तो कार्यात्मक और उनके काम की मांगों में अनुकूल हो। अगर शिक्षकों को ड्रेस कोड लागू किया जाए तो इस बात की कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि इस पे सीधे तौर पर व्यावसायिकता या नौकरी के प्रदर्शन को प्रभावित किया जा सकता है। तो आप यह कहना चाहते हैं कि अगर नितिन सर टाई नहीं पहनेंगे तो छात्र अचानक टाई पहनेंगे तो छात्र अचानक बीजगणित समझने लगेंगे। श्रीमती नैना जी सलवार कमीज नहीं पहनेगी तो क्या भौतिकी की नियम उनके विज्ञान कक्षा में काम करना बंद कर देंगे? इसीलिए शिक्षकों पर हमने बच्चों को ज्ञान देने का, मूल्य देने का, व्यक्तिगत विकास करने का ये जिम्मेदारी हमने सौंपित की है शिक्षकों को बच्चों का व्यक्तिगत विकास करने की। लेकिन शिक्षकों पर उनके पसंद के कपड़े पहनने का भरोसा नहीं करने का ये गलत चीज है। इसीलिए ड्रेस कोड लागू करना हम सहमत नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शिक्षकों के लिए एक कठोर ड्रेस कोड अनावश्यक और यहाँ तक कि प्रतिकूल भी है। सबसे पहले आइए एक विचार पर ध्यान दें कि औपचारिक ड्रेस कोड व्यावसायिकता को बढ़ावा देता है। निश्चित रूप से एक तेज सूट या पॉलिश की हुई पोशाक आकर्षक लग सकती है, लेकिन व्यावसायिकता कपड़ों के बारे में नहीं है। यह क्षमता, प्रतिबद्धता और शिक्षक अपने छात्रों के साथ कितने प्रभावी ढंग से जुड़ता है इसके बारे में है। यदि हम शिक्षकों का मूल्यांकन केवल उनके पहनावे से करते हैं तो हम बड़ी तस्वीर से चूक रहे हैं। कैजुअल पोशाक में एक शिक्षक भी उतना ही समर्पित और प्रभावी हो सकता है जितना एक सूट में। वास्तव में कपड़े पहनने से कभी-कभी शिक्षक अधिक सुलभ हो सकते हैं, जिससे सीखने का अधिक आरामदायक माहौल बनता है जहाँ छात्र सहज और व्यस्त महसूस करते हैं। का रिसर्च का नतीजा था जो आप लोगों ने पढ़कर सुनाया। तो अब हमें इस वाद विवाद का इस तरीके से कंटिन्यूएशन होगा कि अब आर्ग्यूमेंट्स होंगे, विच इज कॉल्ड, जरा मैं इंग्लिश यूज करूंगी, रिबटल। ओके, तो आपको जो भी उनके पॉइंट्स सही नहीं लगे हो, उचित नहीं लगे हो, उन्हें आपको आर्ग्यू करना है और उसी तरीके से आपको। तो हम पहला मौका देते हैं पक्ष वालों को। ओके, और इसमें कोई भी बोल सकता है, दो लोग एक साथ नहीं बोले। आप लोग कुछ वक्त भी आपको मिलेगा, अभी हम आपको 2 मिनट देते हैं, आप लोग अपना वक्त लीजिए, थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए एंड देन आप बोल सकते हैं। इसमें कोई लीडर की जरूरत नहीं है, कोई भी बोल सकता है। कुछ पॉइंट्स, कुछ ये हमें लगे कि शायद हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे अपक्ष वालों ने कहा कि ड्रेस कोड की वजह से एकता नहीं होती है। मुझे लगता है कि अगर ड्रेस कोड दिया गया, सभी एक ही तरह के कपड़े पहन के आ जाते ना। इसके में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हम लोग ड्रेस कोड के बारे में बोल रहे हैं, गणवेश के बारे में नहीं। गणवेश होता है जो यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस कोड मतलब आप आपके जिसे आपको सजे उस तरह के, उस रंग के,
उस टाइप के कपड़े पहने, या तो फिर वो 2 या 3 टाइप के ही कपड़े दिए जाते हैं, जैसे कि अगर महिला है तो साड़ी हो या सलवार कमीज हो, या फिर अगर फॉर्मल पैंट्स और शर्ट्स हो, ये बताया गया है। गणवेश नहीं, गणवेश इज यूनिफॉर्म जो रोज पहना जाता है। तो यहाँ पर हम ड्रेस कोड के बारे में बोल रहे हैं, और अगर हमें एक ही तरह के ड्रेस कोड दिया गया तो एकता दिखेगी। अगर कोई वेस्टर्न कोट्स में आता है या कोई पाश्चात्य कपड़े स्कर्ट इसमें आ जाता है, तो बच्चे तो अलग से, टीचर अपने आप में भी बातें करना शुरू कर देते हैं, फिर तो बच्चे भी शुरू कर देते हैं, पर पहले टीचर भी। तो वहां पे से ही स्कूल स्टाफ रूम में ही हमारी एकता भंग हो जाती है कि एक दूसरे के बारे में टीका किया जाता है, और वहीं से एकता हमारी कम हो जाती है। दूसरी बात थी कि नैना टीचर अगर सलवार कमीज नहीं पहनेगी तो क्या भौतिक के उनको ये नहीं आएगा, या नितिन सर ने अगर टाई पहनी तो भूगोल की नहीं, भूमिति के बहुत सारे ये, वो बच्चों भूमिति तक जाएंगे ही नहीं। अगर नितिन सर का टाई और सूट पहन के आ गए तो बच्चे सिर्फ नितिन सर के सूट के बारे में बोलेंगे, भूमिति के लिए बोर्ड पर नजर ही नहीं जाएंगी। और अगर नैना टीचर ने पाश्चात्य कपड़े पहन गए तो बच्चे नैना टीचर के साथ उसी के बारे में बात करेंगे, न्यूटन रह गया घर पर। और ये भी वो बच्चे सिर्फ उनके कपड़े, आपने कहां से खरीदे, आपने मैचिंग कान के न्यू पहने, आपने मैचिंग उस पे नेकलेस क्यों नहीं डाला, हमारे घर में है मैं कर ले आऊं, इसी के बारे में डिस्कशन हो जाएगा, और नैना टीचर के 15 मिनट वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात है कि रिस्पेक्ट उन्होंने कहा था कि पहले के जमाने में लोग रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो धोती कुर्ता पहनते थे। अभी रिस्पेक्ट चेंज हो गया है, अभी भी रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ रिस्पेक्ट देते हैं, पर मैंने जैसे कहा है आजकल बच्चे सोशल मीडिया में बहुत पहुंच गए हुए हैं। आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में ये सब चल रहा है, तो उनका दृष्टिकोण बदला हुआ है, उनका जो टीचर के पास देखने का नजरिया है वो बदल चुका है। जैसे मैंने आपको बोला, आप किसी बोले तो मुझे ये टीचर बहुत पसंद थी, क्यों? पहले था कि वो अच्छा पढ़ाती थी, अभी ये भी होता है कि वो अच्छी लिपस्टिक लगाती है, अच्छे बाल बनाती है, उन्होंने स्ट्रेट हेयर किए हुए हैं जैसे हमारे ओरियाना टीचर ने किए हुए हैं, उनकी साड़ी अच्छी है, उनका ड्रेस अच्छा है, उनके झुमके अच्छे हैं, इस पर नजर जाती है। तो रिस्पेक्ट तो चेंज हुआ ही है, रिस्पेक्ट देते हैं, मैंने ना नहीं कहा है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ साथ दृष्टिकोण भी बदला हुआ है। एक पॉइंट रखा था कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, टीचर पर नहीं, लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनका ध्यान ज़्यादातर टीचर पर रहता है, जो सामने खड़ी रहती है। उनका लिसनिंग ग्रास्पिंग पर वो थोड़ा मतलब इतना नहीं रहता है जितना वो टीचर को ऑब्जर्व करता है। अगर स्टूडेंट को पूछे कि ये इंग्लिश टीचर का नाम बोलो, शायद बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन ये पूछा कि इंग्लिश टीचर ने कौन से कपड़े पहने हैं, वो बच्चा जल्दी बोलेगा कि इसने ये कलर के कपड़े पहने आज। ड्रेस कोड बच्चों को ग्रोथ अलाउ करता है, मीन्स वो सोचने लगते हैं। अगर अलग अलग तरह के कपड़े पहने जो बच्चों को पसंद हो, और उनका ध्यान उस तरफ जाएगा यानी पढ़ाई की ओर नहीं। तो ड्रेस कोड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सोच सकते हैं और अटेंशन देंगे कि टीचर क्या पढ़ा रही है। कमल चिखल में उगता है तो फूल बनता ही है उसका, और फूल होता ही है। वैसे बच्चे किधर भी गए ना, वो उसका जो फूलों का राजा है वो, तो वो खिलता ही है। वैसे बच्चे किधर, उनको तैयार करना अपने हाथ में है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि सोच बदलो, सोच बदलेंगे तो समाज जरूर बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश जरूर बदलेगा। और दूसरी बात, अंग उत्तेजन बढ़ाता है, ऐसे कुछ आपने पॉइंट बोला था, उसके ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ कि हम शिक्षक हैं तो हम बच्चे को उत्तेजन देने वाले कपड़े नहीं पहन के आते, और हम एज अ टीचर आई नो कि मुझे स्कूल में जाना है और मुझे कोई भी शरीर का मेरा अंग दिखना नहीं चाहिए, उतनी तो समझ हमारे टीचर में है।
सही जगह, सही कपड़ा, सही समय। हम जब भी ठंडी लगती है तो स्वेटर पहनते हैं, बारिश होती है तो रेनकोट पहनते हैं। वैसे ही स्कूल जाते हैं तो हमें क्या पहनना है इसकी हमें समझ है। और दूसरा, हार्मोन्स बदलते हैं, विपरीत ऑपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स अट्रैक्शन होता है। तो उस टॉपिक पे मैं विवाद करना चाहूँगी कि हार्मोन्स एक एज पे बदलते ही हैं, लेकिन घर में भी माता रहती है, बहन रहती है, दूसरे फीमेल मतलब स्त्री जाति के लोग रहते हैं, उनके ऊपर भी हमारी दृष्टिकोण, बच्चों की दृष्टिकोण बदलनी नहीं चाहिए। वैसे ही शिक्षक के ऊपर की दृष्टिकोण भी उनका बदलना नहीं चाहिए। अगर हार्मोन्स चेंज होता है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी करूंगी कि हार्मोन्स तो एक एज में बदलते ही है। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक ड्रेस कोड में है तो उनमें कोई चेंज आएगा। बदलापुर में स्कूल में ही जो घटनाएं घटी है छोटी बच्ची के साथ, वो तो प्यून ड्रेस कोड नहीं था, उनका तो यूनिफॉर्म था। कोलकाता में हुआ वो डॉक्टर यूनिफॉर्म में थी, उनका एक स्टेटस था, फिर भी उनके साथ घटनाएं होती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया जो है वो कितना भी बदल जाए, लेकिन हमारे संस्कार हम भूलते नहीं हैं। तो ड्रेस कोड की वजह से अगर हम किसी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें ड्रेस कोड की वजह से कोई बदलाव आएगा। हमारे विचार बदलने चाहिए, हमारे जीवन मूल्य अगर अच्छे हैं तो बच्चे हम लोग से सब कुछ अच्छा ही लेंगे। जैसे एक राजहंस होता है, वो पानी और दूध अगर मिलाया जाए तो उसमें से वो दूध ही पिएगा, पानी को अलग कर देता है। मुझे लगता है इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और एकता भंग होने का सवाल ही नहीं होता है। ड्रेस कोड की वजह से आज तक किसी की एकता भंग हो गई है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और जहाँ तक व्यक्तिमत्व का सवाल है, नकली व्यक्तिमत्व दर्शाने से अच्छा है जो टीचर घर पे है, बाहर है, वैसे ही स्कूल में रहे। इसीलिए नकली व्यक्तिमत्व से और एक पॉइंट बोला था, मॉडर्न और एडवांस। तो अगर टीचर स्कूल में सांस्कृतिक रही और बाहर प्रगतिशील, तो ये एक नकली व्यक्तिमत्व होगा। फिर कि बच्चे घर में माँ बहन होती है उनके ऊपर, तो मुझे लगता है कि मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ उसे अपने स्तन से खाना देती है, तो तभी वो अपना स्तन उसे दिखाती है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वो उससे पर्दा करती है, उसे वो स्तन वगैरह नहीं दिखाती, क्योंकि उसे भी पता है कि अभी बच्चे की उम्र हो चुकी है, उसके ग्रंथरस ये हो गए और उसके में बदलाव आ गया है। तो उसी तरह से जब हम बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको टीचर के पत्थर के तरफ प्यार होता है तो वो अलग प्यार होता है, और वही जब वो बच्चा हाई स्कूल में आ जाता है तो जब भी वो बच्चे पर उसकी दृष्टिकोण होती है, उसका प्यार होता है, वो अलग होता है। तो बच्चा भी अगर घर पे छोटे बच्चे के सामने मम्मी ने कोई भी कपड़े पहने उसे माँ प्यारी लगती है, लेकिन वही 15-16 साल का बच्चा माँ को बोलेगा या बहन को बोलेगा ये कपड़े बराबर नहीं है, बदल कर जाओ, मार्केट जाना है तो बराबर जाओ, दुपट्टा लेके जाओ। यानी कि बच्चा वो भी समझ जाता है कि गलत क्या है सही क्या है। वैसे ही वो हमें टीचर्स को बता नहीं सकता, शिक्षकों को बता नहीं सकता, लेकिन जब वो देखता है तो उसके मन में भी वो बारे में जाग जाता है। दूसरी बात है, अच्छा, तो बच्चा जब भी छोटा होता है, बड़ा होता है, बट सोशल मीडिया पे जो देखना होता है, टीवी पे जो देखना होता है वो देख चुका रहता है। सेकेंडली, हर एक अंग जैसा आँख है, नाक है, वैसा स्तन है, प्राइवेट पार्ट है, सो इट इज नॉर्मल। तो ये अलग विषय हो जाता है। सो इट इज नॉर्मल। सो बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें हर एक बॉडी डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ। घर से अगर उसे सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उसे वापस से कोई और जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। या
और सोशल मीडिया पे अभी हॉट मॉम्स, यंग मॉम्स, नॉट एग्जैक्टली विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्स, हिंदी में बात करो, हम हिंदी में क्या है? हाँ, बट मतलब गलत दृष्टिकोण नहीं, लेकिन यंग मॉम्स, तो इसीलिए सभी मॉडर्न प्रगतिशील माओ का जो एक आइकन वो अभी ज्यादातर है, तो इसीलिए हम वो बच्चों से छुपा नहीं सकते। आपकी बात सही है, सोशल मीडिया बहुत आगे पहुंच गया है, लेकिन सोशल मीडिया को हम रुका नहीं सकते, पर अच्छे और गलत चीज को क्या करना है इसको हम बता सकते हैं बच्चों को। जब बच्चा छोटा होता है, जैसे स्मिता टीचर ने कहा, उसे घर में ही शिक्षा मिलती है। जब कोई बच्चा कुछ खाने की चीज लेके खाते रास्ते पे जाता है, वो गिरता है रास्ते पर, तो उसकी माँ ने और सिखाया रहता है कि वो उठा के खाना नहीं चाहिए क्योंकि उसको गंदगी लगी हुई है। तो वैसे ही उसे इस बात की पता होना चाहिए कि क्या देखना है क्या नहीं, पर वो सोशल मीडिया की वजह से, जैसे आपने कहा आजकल हॉट मॉम और ये सब होता है, तो उसके लिए वो जो देखना है उसमें वो सबसे पहले जो अपने आजू बाजू वालों में होता है उसी में देखता है, और उसके सामने 5 घंटे टीचर खड़ी रहती है, तो टीचर में ही वो सारी चीजें ढूंढना शुरू कर देता है। तो इसके लिए ड्रेस कोड होना जरूरी है, ताकि उसके मन में जो बुरे विचार आए वो उधर आने नहीं चाहिए। इसके लिए दूसरा बात है कि 80% लोग, इन्होंने कहा कि टीचर्स को पता होता है कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कपड़े पहन के स्कूल में आना चाहिए। ठीक है, 80% टीचर्स को पता है, पर 20% तो जो अपने मन में है वही करते हैं। उनको छोटे कपड़े पहनने हैं, उनको पारदर्शक कपड़े पहनने हैं, वो करते हैं। तो ये जो ड्रेस कोड है, फिर वो 80% के लिए नहीं है, 20% के लिए, लेकिन लागू तो सभी पर होगा। उन 20% के लिए होगा, लेकिन वो लागू तो सब पर ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हाँ, हमें पता है कि हमें सलवार पहननी है, दुपट्टा लेना है, साड़ी को बराबर पिनाप करना है, पर जो साड़ी का पल्लू एक रखते हैं, जिनसे उनके अंदर के ब्लाउज की डिजाइन दिखती है, जो कपड़े पहनते हैं जिसमें पारदर्शक कपड़े होते हैं, तो उन लोगों के लिए वो ड्रेस कोड है, पर सिर्फ 20% को नहीं कर सकते, इसके लिए पूरे 100% को करना पड़ता है। एक पॉइंट रखा था कि हम लोगों को रियल रहना चाहिए, जैसे घर पे रहते हैं वैसे हम लोगों को स्कूल में भी रहना चाहिए। घर पे हम लोग नाइट ड्रेस, होम क्लोथ पहनते हैं, अगर वही कपड़े स्कूल में पहन कर आएंगे तो फर्क क्या रहेगा फिर घर में और स्कूल में। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूट, होम इज अ डिफरेंट प्लेस। और दूसरी बात, अगर हम लोग स्कूल में इफ देयर इज नो, अगर ड्रेस कोड नहीं है एंड शिक्षक पहन कर आ रहे कोई भी कपड़े, अगर घर के भी कपड़े हो, बच्चे को क्या लगेगा, हम लोगों को कुछ अब कलर ड्रेस में बुलाएंगे, हम लोग भी वैसे ही आएंगे, हम लोग क्यों फॉलो करें, हम लोग क्यों स्लीवलेस ना पहने, हम लोग क्यों टोन जींस ना पहने, हम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। टीचर्स भी वैसे ही आती है स्कूल में। मैंने कहा मुझे भी मन किया था मेहंदी लगाने का, लेकिन मेरे बच्चों को लगाने नहीं मिलता, इसके लिए मैंने नहीं लगाया। तो जैसे इन्होंने कहा कि अगर टीचर कलर कपड़े पहनेंगे, स्लीवलेस पहनेंगे, लंबे नाखून रखेंगे, तो बच्चे सोचेंगे कि हम क्यों नहीं रखे, हम क्यों नहीं ऐसे कपड़े पहने। तो जिस दिन हमें मिलता है चांस, जैसे आज हिंदी दिवस है या क्रिसमस हो या फिर ये अपना चिल्ड्रंस डे हो, तभी बच्चे भी रिवीलिंग कपड़े पहन के आते हैं, स्लीवलेस पहन के आते हैं, अंदर एक शर्ट पहन के उस पर जैकेट पहन के आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जब हमारे टीचर्स कर सकते हैं, हमारे शिक्षक कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनके अंदर ये रहता है कि उन्होंने किया हुआ है तो हम क्यों नहीं करें। तो ये भी बात होती है कि वो कहीं पे उनके मन में भी रहता है। और कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा टीचरों से घुले मिले होते हैं, शिक्षकों से, वो हमेशा कह के बताते हैं टीचर आपने किया था ना, तो हम भी करेंगे। तो इसके लिए ड्रेस कोड होना चाहिए, ताकि बच्चों में भी ये हो कि अगर हमारी टीचर सीधी साधी आती है और अगर वो ड्रेस कोड का बंधन संभालती है, तो हमें भी स्कूल में ड्रेस कोड का बंधन संभालना चाहिए। बाहर हम कुछ भी पहने, बाहर ये हमारी व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन जब हम शिक्षक स्कूल में आते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहते हैं जिसे रिस्पेक्ट किया जाता है। कहते हैं कि दुनिया में डॉक्टर और टीचर, इन दो प्रोफेशंस को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो उस रिस्पेक्ट के लिए हमें उस ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए।
कि बच्चों को आपको फॉलो करना है। अगर आप कुएं में कूद जाएगी तो बच्चे भी आपके पीछे कूदेंगे क्या? मैंने अभी बताया था ना, जब नीचे खाना गिरता है तो खाते हैं कि नहीं, उनकी तो इसका मतलब है कि बच्चों को पता है कि नहीं कूदना है। ओके, हाँ, तो टीचर को भी उतनी समझ है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है या सही है। और तो टीचर पूरा अपना जो जीवन है तो विद्यार्थी ही बन के रहे, क्योंकि टीचर भी कभी विद्यार्थी थे, उन्होंने भी कभी यूनिफॉर्म पहना था। इसीलिए अभी टाइम है, टीचर कमा रही है, टीचर का मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है, ये व्यक्तिगत जीवन स्कूल से घर और घर से स्कूल है, तो तभी मैं अलग अलग कपड़े पहन सकती हूँ। तो मुझे अगर मैं कमा रही हूँ तो मुझे अलग अलग कपड़े पहनने का, अगर अलग अलग कपड़े पहने हैं तो मैं करूंगी। हमें ड्रेस कोड बोला गया है। गणवेश में होता है कि तुम्हें एक ही तरह के कपड़े, एक ही यूनिफॉर्म होता है, एक ही कलर, एक ही टाइप के। ड्रेस कोड होता है कि तुम्हें एक सेट, या तो साड़ी पहनो या सलवार कमीज पहनो या पैंट और शर्ट पहनो, वो दिया गया है। उसमें आप रंग डाल सकते हैं, अलग अलग तरह से आप उसमें जो आपका जो डिजाइन है वो कर सकते हैं और पैसे कमाते हैं, ये बात बराबर है। लेकिन टीचर 5 घंटे स्कूल में होती है, बाकी के जो बचे हुए घंटे हैं वो तो स्कूल घर से होती है ना, बाहर अपने दोस्तों के साथ होती है। तो जो टीचर को बाहर अगर उसको वेस्टर्न कपड़े, पाश्चात्य कपड़े पहने तो वहाँ पे पहनेगी। पाश्चात्य कपड़े में पैर दिखते हैं, लेकिन साड़ी में पेट दिखता है, बैट दिखती है, क्या नहीं दिखता। अगर आप बराबर से पहनो तो कुछ भी नहीं दिखता, और अगर आपको दिखाना है तो सब कुछ दिखता है। तो आप पर है कि आपको क्या करना है। आपको दिखाना है तो सब कुछ दिखा सकते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइन देखो, वो पूरा दिखाते, लेकिन वही अगर पहले आप टीचर्स को देखो, आप छोड़ो, आप सिस्टर्स की कम्युनिटी को देखो, वो लोग कैसे अपने आप को पूरा ढक के आते, साड़ी में ही कहीं दिखता है पेट उनका, कहीं भी पेट उनकी। तो फिर बोलिए, प्री प्राइमरी के टीचर स्कर्ट टॉप पहनते कि और पेट नहीं दिखता, हाथ नहीं दिखते। अच्छा, टीचर वो ड्रेस कोड होता है, वहाँ पर वो लोग भी, अगर आप टीचर्स को देखेंगे, भले ही वो स्कर्ट और टॉप पहने, मैंने ये नहीं कहा कि स्कर्ट और टॉप ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन यानी कि देखना ये नहीं होना चाहिए, पारदर्शक नहीं होना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो टीचर के कपड़े वैसे होने चाहिए ना। तो हमने नहीं कहा कि उनको स्कर्ट टॉप, कोई स्कूल में स्कर्ट टॉप भी ड्रेस कोड हो सकता है। हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ साड़ी ही पहनो, हम गणवेश के बारे में है ही नहीं बोल रहे। हम लोग बोल रहे कि ड्रेस कोड होना चाहिए और ड्रेस कोड सभी को समानता होनी चाहिए, ताकि एक ही नजर से बच्चे देख सके। शिक्षक का मतलब होता है शिक्षा देने वाला, सभी को समान शिक्षा जो देगा, अमीर गरीब ऊंच नीच वो कुछ भी नहीं, जाति पाति कुछ नहीं देखेगा, वो शिक्षक होता है। शिक्षकों की ड्रेस से मुझे तो नहीं लगता है कि ये सब इसके ऊपर ज्यादा और कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। शिक्षक उसको अपना काम क्या है वो मालूम है, बच्चों के प्रति जागरूक होना यही शिक्षक का ज्यादातर काम होता है, और मुझे नहीं लगता है कि ड्रेस कोड की वजह से इसमें कोई बाधा आएगी। डॉक्टर डेस्क पर बैठे, ऑफिस वाले डेस्क पे बैठे, टीचर पूरा दिन खड़े रहते हैं, बच्चों के साथ ग्राउंड पे रहते हैं, चार्ट लगाने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे बैठते हैं, खेलने के लिए एक्टिविटी करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। सो यही कहना है कि उनको कंफर्टेबल कपड़ा पहनना चाहिए। बराबर। तो अगर वो बच्चे टीचर ने छोटे कपड़े पहने और हाथ ऊपर किया तो उनको और भी कुछ बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी। तो इसके लिए टीचर को प्रॉपर ड्रेस कोड होना जरूरी है। साड़ी से भी हाथ ऊपर कर दे तो साड़ी हमने कही नहीं, ड्रेस कोड कहाँ है। और मिस द ऑर्गेनाइजर, आपको कुछ पूछना है आपके श्रोताओं से? दोनों पक्षों ने अपने विचार प्रकट किए, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कोई कुछ बोलना चाहेगा? बोलने ना यहाँ पर जो टॉपिक दिया था और उन्होंने बोला ड्रेस कोड का आप हिंदी में बता सकते हो ड्रेस कोड यानी क्या?
गणवेश ही होता है मेरे अनुसार से। गणवेश और ड्रेस कोड एक ही बात है। और ड्रेस कोड यहाँ पर बताया नहीं गया था शिक्षकों के लिए या विद्यार्थियों के लिए। जब सालों से गणवेश विद्यार्थियों के निश्चित किया गया तो उस अनुसार से जो विचार विमर्श हुआ है कि बच्चों में एकता रहे, समानता रहे, भेदभाव न रहे, अलग अलग समाज, स्कूल, पाठशाला समाज का एक छोटी प्रतिकृति है जो हम घर में सीखते हैं, उसकी दूसरी स्टेप जाती है हमारा पाठशाला। संस्कार, पीयर प्रेशर, व्हाटएवर हम लोग जब सब लेते हैं अपने घर के साथ, माँ बाप के बाद, अपने बड़े भाई बहनों के बाद, पाठशाला से लेते हैं, शिक्षकों से लेते हैं। गणवेश उसका एक भाग है मेरे अनुसार से। मैं फॉर्म में ही हूँ, लेकिन मैं अगर साड़ी पहनती हूँ तो कैसी पहननी चाहिए, जैसे भैया इसने बोला कि साड़ी में भी हमारा पेट दिखता है, पीठ दिखती है, ड्रेस में भी हम किस तरह से प्रेजेंट देते हैं। आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस गर्ल। मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने नाम लिए तो मैं नाम भी लेना चाहूंगी। मैंने उसे बोला भी आप बम्बई की हो, पर मुझे कभी बम्बई की लगी नहीं। जब आप लोगों ने 2-3 नाम लिए तो मैं बोलना चाहूंगी ओपनली कि हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। हमारी पाठशाला गणवेश के लिए सपोर्टेड है, हर एक जगह सपोर्टेड है। गवर्नमेंट ने इसीलिए गणवेश रखा हुआ है ताकि समानता रहे। और जो प्रिया मिस ने कहा, अच्छी तरह से बताया उन्होंने, ओपनली बताया कि विद्यार्थियों का जो नजरिया रहता है, काफी सालों बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली विद्यार्थी हमारे लिए ऐसे भी सोच सकते हैं। इवन बार बार कनेक्शन में आने के बाद शिक्षकों का भी विचार विद्यार्थियों के लिए बदलता है। ऐसी घटनाएं हैं। हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो जरूर असर करता है। और दूसरी बात, स्कूल चलाने वाला व्यक्ति, उसकी काफी हद तक जिम्मेदारी कम हो जाती है। नहीं तो रोज कौन सी टीचर कैसी है उस पर नजर जाती है। अभी उसको बोलेगा कौन? अंजू मिस बोलेगी या सिस्टर बोलेगी कि तूने कैसे यूनिफॉर्म पहना, कैसे कपड़े पहने। ये भी काफी हद तक सिस्टर का या अंजू मिस का जिम्मेदारी कम हो जाती है हर एक प्रिंसिपल की। हमारे पहले स्कूल में साड़ी ही थी तो देखने का जरूरी नहीं था कि ये चाहिए वो चाहिए, अलग से चाहिए। अब यहाँ पर साड़ी कोई या ड्रेस कोई, फिर ड्रेस में कौन सा ड्रेस है वो भी फिक्स नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने किया, कुछ बातें गवर्नमेंट के नजर में आई, इसलिए वो कायदे में बनाना चाहते। कायदा क्यों होता है? कायदा होता है तो उसे तोड़ने का सवाल नहीं होता, उसे पकड़ सकते हैं कायदे के अनुसार। इसलिए हमारे यहाँ पे खादी भी था और मैंने भी मिला है खादी न पहनने के लिए, क्योंकि तभी दे सकते हैं जब आप उस कायदे को नहीं मानते हो और वो फॉलो होना जरूरी है, तभी मैं नेक्स्ट टाइम हम लोग उसे फॉलो करते हैं। मॉडल जो होती है उसकी टीचर होती है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा लड़का जब भी 7th स्टैंडर्ड में था तभी मैंने उसको पूछा था कि प्रणव मुझे बर्थडे के लिए कुछ लेना है तो मैं क्या लूं, और तू मुझे कौन से पहराव में देखना चाहता है। तो उसने बोला था मम्मी टीचर है ना, तो टीचर के पहराव कैसे रहता है, तू स्कूल में है, तू टीचर है, तो तेरा पहराव साड़ी होनी चाहिए। ये बात उसने मुझे बोली थी और तू साड़ी ले, ये उसने मुझे सजेस्ट करा। मतलब मुझे क्या कहना है कि बच्चों के लिए एक रोल मॉडल टीचर होती है। टीचर कैसे होनी चाहिए, जैसे हमेशा मुझे ऐसे लगता है, मैं जब भी कोई टीचर को याद करती हूँ, यहाँ की एक्स टीचर, तो हमेशा मुझे संगीता टीचर सामने आती है। मेरे लिए तो वो एक मतलब हाँ रोल मॉडल है, टीचर ऐसी होनी चाहिए। No, now this is over. No, she wants to contradict that. No. Now very poor, so I speak in English. So I heard तो कोई भी ड्रेस कोड हो, चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न हो, दोनों ही सही है। As far as your body parts are covered properly and it's decent enough, I don't think a particular dress code is needed. What we have to keep in mind is body parts should be covered. It should be decent. That's it. So it's not necessary that we have to take a dupatta or anything to cover us. Where
if I am wearing a top and a pant and my whole body is covered and it's decent enough, I don't think that it is a compulsory thing that we need to take a scarf or a dupatta, according to my opinion. सुप्रभात। हिंदी जो है, मैं शुद्ध हिंदी तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अक्सर मैं उसमें उर्दू मिक्स कर दूंगी और इंग्लिश भी रहेगा ही। ओके, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोनों ही पक्ष और विपक्ष के प्रतियोगिताओं की। दोनों ही पक्ष और विपक्ष ने अपने विचार एक सरल और साफ तरीके से हमारे आगे पेश किया। सारे ही प्रतियोगियों ने वक्त या समय का श्रेष्ठ उपयोग किया और ये बहुत जरूरी है कि हम वक्त की कदर करें। यहाँ इतनी शराफत देखी गई कि शिक्षकों के स्टाफ रूम में भी इतनी नहीं होती कभी कभी। आप लोगों ने ना ही अपनी सोच और विचार पेश किए, लेकिन उससे बेहतरीन था जिस तरीके से आपने अपने विरोधी के सोच विचार को ध्यान लगाकर सुना और बड़े ही प्रेम से या तो स्वीकार किया या फिर विरोध किया। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। तो प्रिया टीचर ने जो समझाया हमें ड्रेस कोड के मायने, वो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है वहां, क्योंकि अल्बीना मिस ने कहा ये गणवेश ही है, राइट, और अकॉर्डिंग टू प्रिया ये गणवेश के बारे में नहीं है। हम जजों के मुताबिक ड्रेस कोड के मायने असल में गणवेश तो नहीं है। जैसे कि पक्ष ने कहा कि एक जो कोड है, यानी कि या तो वो स्कर्ट और टॉप भी हो सकता है, पर दायरे में, यानी कि डिसेंसी के दायरे में, तो ये भी हो सकता है ड्रेस कोड, या तो फिर साड़ी भी हो सकती है या शलवार कमीज, ओके, चाहे स्टोल हो। लेकिन एक बात हम इसमें मनाही नहीं कर सकते कि हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही ड्रेस कोड अभी हमारे पर लागू किया है। ओके, तो ये तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आई थी कि यस, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है ड्रेस कोड। ओके, इनका कहना ये था कि हर टीचर में ये बेसिक कॉमन सेंस है ही कि वो किस तरीके से ड्रेसअप करके आए। बट डिबेट का मतलब, वाद विवाद का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से एक दूसरे को, हम इंग्लिश में उसे रिबटल कहते हैं या आर्ग्यू करते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ही मजेदार आर्ग्यूमेंट चल रहा था। पहले तो टीम्स का था और बाद में हो गया प्रिया वर्सेस मिशेल वर्सेस स्वीटा, बट इट वॉज वेरी स्वीट, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजा आया। ओके, ऑडियंस ने भी कुछ बहुत ही अच्छे अपने विचार पेश किए, जैसे अल्बीना मिस, पिंकल, एंड थर्ड वाज जेन। ओके, तो दैट वाज वेरी नाइस। एक चीज तय है कि हम सारे शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और आर्ग्यू भी कर सकते हैं। कैन वी क्लैप फॉर दैट? नितिन सर, तो यानी कि एवरीथिंग वाज गुड। मुझे कुछ चीजें बहुत ही पसंद आई, जैसे कि प्रिया मिस ने कहा 80% 20%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो है 80% में वो कॉमन सेंस है, लेकिन ये जो कायदा है उन 10 या 20% लोगों के लिए है जिन्हें ये अकल या पता नहीं ये कॉमन सेंस, बिकॉज इन इंग्लिश वी से कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। ओके, सो इट कुड बी दैट। नेक्स्ट, मिशेल ने भी, मिशेल टीचर हो या स्वीटा मिस, मोनिका ने अपने सुरीली आवाज में, रोनिटा मिस थोड़ा बिगिनिंग में अपने रिसर्च पेश किया, लेकिन उन्होंने आर्ग्यूमेंट में भाग नहीं लिया। ओके, और आशीष सर ने भी नहीं लिया। आप लोगों को लेना चाहिए था, क्योंकि थोड़े से पॉइंट्स आपके टीम के कम हो जाते हैं, क्योंकि दीज वर द पॉइंट्स ना जो कंसीडर किए। अच्छा, ओके, ठीक है, लेकिन आप भी पेश कर सकते हो। तो नितिन सर, यहाँ पे कोई जीत और हार की बात तो नहीं है, तो आपको नितिन सर बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले दोनों ही पक्ष और विपक्ष जीत कर
आ गए हैं। नहीं, इसमें जीत और हार नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों ने कुछ लोगों के दिमाग खोल दिए हैं, वो सबसे बड़ी जीत है। ओके, तो हमारे दिमाग अगर जरा बंद है तो वो खुल गए अभी। लेट्स क्लैप फॉर देम। लेकिन गुड मॉर्निंग। टॉक इन इंग्लिश। मैं जो स्कूल में मैंने 24 साल या 25 साल लगाए, वहाँ साड़ी ही कंपलसरी थी टीचर्स के लिए, और ऐसी कोई टीचर नहीं थी जो उससे हर कलर की साड़ी और हर वे से और डिसेंसी एंड इट वाज नॉट। हाँ, प्रॉब्लम होती थी टीचर्स को बारिश में, क्योंकि साड़ी डिफिकल्ट थी, तो फिर सलवार कमीज अलाउ किया था। इवन हर फंक्शन पे और हम खादी पहनते थे। 15th अगस्त हमारे डेज होते थे जो हम खादी पहनते थे। So it was not a uniform. They could wear whatever they wanted. Okay, now we come to our this best speaker for the motion. Sweenal. And best speaker against the motion, Sweta. Best argument for the motion, Priya. And best argument against the motion, Michelle. Who's at top now from this score? Who do you think will top? देखिए, this is not our opinion, dress code, because as judges हम ये कभी एक तरफ यानी कि हमारा झुकाव नहीं हो सकता कि, और ना ही कोई मेरे दोस्त हैं अभी। ओके, तो काफी टाइम मैंने तो आंखें बंद कर ली थी और सुन रही थी, बिकॉज सुनना इज मोर इम्पोर्टेंट। मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं। तो सिस्टर, व्हाट डू यू वांट? हु इज द बेस्ट फ्रॉम देयर नाउ? फॉर दे आर गुड, ओके, बट यू हैव टू आल्सो। आप सब भी जानते हैं कि जिसने बहुत मेहनत की, बहुत ही जोश से पेश आई, बहुत ही जोशीले तरीके से, तो हमारी प्रिया टीचर ही है। उन्होंने मेहनत की है, हर पॉइंट को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, और जो उन्होंने पेश किए जो भी आर्ग्यूमेंट्स, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, और उनके चेहरे से जो मुस्कान थी, वो मुस्कुराहट थी, वो गई नहीं। चाहे वो कुछ भी कर रही, चाहे उनके दिल में तूफान उठ रहा हो, लेकिन चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही थी। ओके, सो डेफिनेटली प्रिया टीचर। You have to give prize. Prize I'll give now. Envelope. Big envelope. All of you are my friends. Please click pictures down. I know. धन्यवाद के बिना किसी भी प्रतियोगिता कार्यक्रम की समाप्ति नहीं होती, जो हर एक कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शिक्षकगण के पश्चात सबसे पहले हमारे प्राचार्य सिस्टर फिलोमिना जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने हिंदी दिवस के इस अवसर पर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का अवसर हमें दिया, और जिनके बिना यह प्रतियोगिता सफल होना असंभव था। मैं हमारे पाठशाला की व्यवस्थापक फादर पैट्रिक बिमेलो और हमारी मुख्य पर्यवेक्षिका श्रीमती अंजना डिसिल्वा के भी व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करता हूँ। इनके सहयोग से और अप्रत्यक्ष योगदान से हमने इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। मैं हमारे दोनों पर्यवेक्षक गण के भी मनपूर्वक आभारी हूँ, जिनके बिना प्रतियोगिता का निरपेक्ष मूल्यांकन कर पाना मुश्किल था। उन्होंने अपना मूल्यवान समय देकर इस प्रतियोगिताओं में 4 चांद लगा दिए, और अब इस प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे प्रतिस्पर्धी, जिनके बिना यह प्रतियोगिता अर्थहीन है, उनके भी मैं आभारी हूँ।
जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तो आइए हम सब तालियां बजाकर इस प्रतियोगिता की समाप्ति करें। और सबसे पहले मैं हमारी प्राचार्य सिस्टर फिलोमिना जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये अवसर उन्होंने हमें दिया इस प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए। साथ साथ मेरे सभी सहकर्मी जिन्होंने इस हिंदी दिवस पर इस बार हमने कुछ अलग और नया करने का सोचा था और आपकी सहकार्य के बिना ये हो पाना संभव नहीं था। और दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत इस बारे में बोलना है कि जिस प्रकार हम पाठशाला में बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो विषय हमारे अंग्रेजी है, गणित है, साइंस है, इन सारे सब्जेक्ट्स को ज्यादा अहमियत देते, जहाँ पर कि देखा गया कि हिंदी मराठी को उतना महत्व नहीं दिया जाता। जब भी कोई हिंदी मराठी टीचर अगर हाँ दिस पीरियड इज लाइक दिस और चलो फ्री पीरियड है ऐसा करके कंसीडर किया जाता है। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि बाकी विषयों के समान हिंदी और मराठी को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए और मुझे ऐसे लगता है कि इस बात पर आप जरूर गौर करेंगे। इतना ही मेरा अनुरोध है। थैंक यू।